दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हस्बैंड ने यदि डाइवोर्स केस फाइल करना है वाइफ के अगेंस्ट तो ऐसे में वो किस ग्राउंड्स के ऊपर फाइल करेगा जिससे कि उसका डाइवोर्स की एप्लीकेशन ग्रांट हो जाए। क्योंकि कंटेस्टेड डाइवोर्स में कुछ ना कुछ ग्राउंड्स आपको लेने पड़ते हैं और वो ग्राउंड्स आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। वो आपके फैक्ट्स के हिसाब से आप किन किन चीज़ों से गुजरे हैं उसके हिसाब से ही वो आपको लेने पड़ेंगे। यदि आपने गलत ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल किया तो यकीनन है कि वो बाद में जाके डिसमिस ही होगा और आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि जो रिलीफ आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से अपने फैक्ट्स, जो भी आपकी कहानी है या जो भी आपकी सच्चाई है उसके हिसाब से आपने अपने ग्राउंड्स भी रखने हैं। अब वो कौन से ग्राउंड्स हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा हस्बैंड ने यदि डाइवोर्स लेना है तो वो किन किन ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स ले सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं उसका आपको एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ग्राउंड है हमारा क्रुएल्टी। देखिए हर एक हस्बैंड को ये राइट है कि उसकी जो भी मैट्रिमोनियल लाइफ है उसमें वाइफ उसकी पूरी इज्जत करे, उसको रिस्पेक्ट दे। एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार सबको है। तो ऐसे में यदि वाइफ हस्बैंड के ऊपर किसी भी तरह की क्रुएल्टी करती है, चाहे वो फिजिकल क्रुएल्टी है चाहे मेंटल क्रुएल्टी है, तो ऐसे में हस्बैंड के पास ग्राउंड बन जाता है कि वो क्रुएल्टी के बेसिस पर डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। अब फिजिकल क्रुएल्टी तो सभी को पता है कि यदि कोई भी किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान वाइफ पहुंचाती है हस्बैंड को तो उस ग्राउंड पर डाइवोर्स चल सकता है। और मेंटल क्रुएल्टी में यदि कोई भी मानसिक अत्याचार होता है, किसी भी तरह का टॉन्ट मारा जाता है, कोई गाली दी जाती है, अब्यूजिव बात करी जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, ऐसे में मोस्टली कई बारी वाइफ सुसाइड करने की थ्रेट करती है तो ये भी मेंटल क्रुएल्टी में आएगा हस्बैंड के लिए। यदि वाइफ हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगाती है, फॉल्स एलिगेशन लगाती है, उसके कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लगाती है तो इस तरह की सभी चीज़ें मेंटल क्रुएल्टी में आती हैं और हस्बैंड मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पर डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है और डाइवोर्स ले सकता है। सेकंड हमारा ग्राउंड है डिजर्शन। देखिए यदि वाइफ हस्बैंड को छोड़ करके चली जाती है और कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 2 इयर्स निकल जाते हैं, जब भी वाइफ छोड़ के जाती है उससे 2 साल यदि निकल जाते हैं तो ऐसे में हस्बैंड एंटाइटल्ड है डिजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए। देखिए डिजर्शन का मतलब है कि एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस की कंपनी को छोड़ दिया है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि यदि पति पत्नी में मनमुटाव है या झगड़ा हो गया है, छोटी मोटी कहासुनी हो गई है, तो ऐसे में पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और बातचीत बंद हो जाती है और टाइम निकलता रहता है। 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया। ऐसे में यदि 2 साल हो जाते हैं और पत्नी वापस नहीं आती है तो डिजर्शन के ग्राउंड पर हस्बैंड केस फाइल कर सकता है डाइवोर्स का। थर्ड पॉइंट आता है हमारा अडल्ट्री का। देखिए यदि वाइफ अडल्ट्री की लाइफ जी रही है, अडल्ट्री की लाइफ का मतलब है कि उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसका इलिसिट रिलेशनशिप है किसी मर्द के साथ या सेक्सुअल रिलेशनशिप में है वो किसी और के साथ, तो ऐसे में हस्बैंड का अडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स लेने का पूरा अधिकार बन जाता है। फोर्थ ग्राउंड पर चलते हैं जो कि है कन्वर्जन। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल है जो कि हैं हिंदूज, यानी कि जब भी मैरिज होती है तो ऐसे में दोनों पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ हिंदू ही होते हैं। जब वाइफ अपना रिलीजन छोड़ के किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर जाती है जो कि नॉन हिंदू है तो ऐसे में भी हस्बैंड को पूरा राइट है कि वो कन्वर्जन के ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मेंटल डिसऑर्डर। देखिए यदि वाइफ इस तरह की कोई बीमारी से जूझ रही है जो कि मेंटल डिजीज़ है या कोई इंसैनिटी उसको है तो ऐसे में वो अपने मैरिटल रिलेशनशिप को निभा पाने में सक्षम नहीं होगी। तो जब भी वाइफ किसी भी तरह की कोई मेंटल डिजीज़ से सफ़र कर रही है या उसको कोई इंसैनिटी है तो मेंटल डिसऑर्डर के बेसिस पर भी हस्बैंड डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है और यदि ये सब चीज़ें प्रूव हो जाती हैं उसके मेडिकल रिकॉर्ड से तो हस्बैंड को डाइवोर्स मिल सकता है। तो ये भी एक ग्राउंड है जिससे कि हस्बैंड डाइवोर्स ले सकता है।
सिक्स्थ ग्राउंड है हमारा वेनरल डिजीज़, यानी कि जब भी वेनरल या कम्युनिकेबल डिजीज़ वाइफ को हैं, वो उससे सफ़र कर रही है, तो हस्बैंड ग्राउंड ये ले सकता है डाइवोर्स के लिए। अब ये वेनरल कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं? देखिए, इसमें मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आती हैं, जैसे कि HIV है, एड्स है, इस टाइप की डिजीज़ इसमें आती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सेक्सुअली लग सकती हैं। साथ ही यदि वाइफ इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रेसी से सफ़र कर रही है, देखिए लेप्रेसी भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि कई बारी इनक्योरेबल हो जाती है, तो उस ग्राउंड्स के ऊपर भी हस्बैंड डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। सेवंथ ग्राउंड है हमारा रिनंसिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि संन्यास ले लेना। यदि वाइफ किसी भी वजह से एक दुनियादारी को छोड़ करके संन्यास में चली जाती हैं, क्योंकि आप घर गृहस्थी से निकल के आप सन्यासी की ज़िंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोग शादी से पहले ही इसको ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन यदि शादी के बाद यदि वाइफ सन्यासी बनती है, सन्यासन बनती है, तो ऐसे में हस्बैंड को एक ग्राउंड मिल जाता है, वो है रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसने अब संसार को एक तरह से छोड़ दिया है। तो इस ग्राउंड के ऊपर, यानी कि रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड के ग्राउंड के ऊपर भी हस्बैंड डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है और डाइवोर्स ले सकता है। इसके बाद आते हैं हमारे 8th और लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। देखिए, जब भी कभी ऐसा कुछ हो, इंसिडेंट हो, जिससे कि आपकी वाइफ के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है, वो कहीं लापता हो गई है, गुम हो गई है, या किसी एक्सीडेंट में कुछ मिसफॉर्चून हो गई है जिससे कि आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में यदि 7 साल निकल जाते हैं और आपको उसकी खबर नहीं लगती है, तो ये प्रिज्यूम माना जाएगा कि वो डेड है और आप इस प्रिजम्पशन के बेसिस पर डाइवोर्स ले सकते हैं। देखिए, ये एग्जांपल्स बहुत कम हैं, लेकिन होते हैं, क्योंकि देखिए, जब जैसे कई जगह कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, अर्थक्वेक हैं, फ्लड्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मरते हैं। उनमें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं, लेकिन बहुतों की नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में आप जितनी मर्जी कोशिश आपने कर ली, आपको नहीं मिली, और वो 7 साल इस तरह निकल जाते हैं, तो हस्बैंड ये ग्राउंड लेकर के डाइवोर्स ले सकता है। तो इसको कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो ये ग्राउंड्स हैं, 8 ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये सभी हस्बैंड को मिले हुए हैं, जिसके बेसिस पर वो डाइवोर्स ले सकते हैं, और ये सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं। देखिए, ये सभी ग्राउंड्स हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही दिए गए हैं, लेकिन आज हमने इस वीडियो में इनको केवल और केवल एक हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है कि वाइफ के साथ जब ये है या वाइफ ऐसे ऐसे करती है, तो हस्बैंड ग्राउंड लेने का अधिकारी है, और वो ग्राउंड्स उसकी कहानी, उसकी सच्चाई के हिसाब से उसने लेने हैं, ना कि कोई भी ग्राउंड वो उठा के ले सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।